हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बात करेंगे बेली फैट के बारे में। हमारे बेली का जो आसपास एरिया होता है, जो एब्डोमिनल एरिया होता है, वहाँ पर हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा फैट एंड टॉक्सिन्स को स्टोर करती है। वहाँ पर वो एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि हमारा स्टमक एरिया जो होता है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी बेली काफ़ी बड़ी है, कई बार लगती है कि वो कम हो गया है। नाउ ये जो बेली का कम ज़्यादा होना वेरी फ्रीक्वेंटली कैन बी बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या होता है? बेसिकली आपके स्टमक के अंदर एक्सेसिव गैसेस, एक्सेसिव वेस्ट जमा हो गया है। इस जमा हुए एक्सेसिव वाटर, गैस या फिर वेस्ट को कम करने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करें, उसे सपोर्ट करें, अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करें। तो बेली फैट को कम करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है या स्टेज है वो ये कि आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करें। डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी इससे इम्प्रूव होगा। आई सिंपली सजेस्ट कि आप ये 8 हैबिट्स को फॉलो करें इन द बिगिनिंग टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ, टू इम्प्रूव योर डाइजेशन। नंबर 1, ईट स्लो। नंबर 2, ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शन। नंबर 3, chew your food properly। जब आप जल्दी खाते हैं और अपने फूड को अच्छी तरह चबाते नहीं हैं तो आपके डाइजेशन का जो पहला ही स्टेप होता है वो ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाता है, विच पुट्स एन एक्सेसिव लोड ऑन टू योर स्टमक। नीचे जाके सारा काम जो होता है, एक्सेसिव वर्क आपके स्टमक को करना पड़ता है। हमें लगता है हमारे माउथ का काम है सिर्फ फूड को ग्राइंड करना, बट इसका काम ये भी है कि वो उन एंजाइम्स को स्टिमुलेट करे या प्रोवाइड करे जो सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं, ताकि आपके फूड के साथ वो मिक्स होके उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर सकें। नेक्स्ट नंबर पर आता है कि आप अपने ईटिंग स्केड्यूल को फिक्स करें। रोज़ एक ही टाइम पर अपना ब्रेकफास्ट खाएं, लंच खाएं, डिनर खाएं। इससे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी और आपकी बॉडी को खाने से पहले ही पता लग जाएगा कि टाइम हो गया है, खाने आने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। नेक्स्ट आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर को ऐड करें, यानी थोड़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। नेक्स्ट है अपने आप को हाइड्रेट रखें। ये हैबिट बहुत ज़रूरी है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट नंबर पर आता है वंस इन अ वीक आप फास्टिंग को ट्राई कर सकते हैं, यानी आप हफ्ते में एक बार कोई भी हैवी फूड्स हैं उन्हें अवॉइड करके लाइट फूड्स जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ही खाएं। नेक्स्ट नंबर पर आता है कि आप रिफाइंड फूड को थोड़ा कट डाउन कर दें अपनी डाइट के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने गट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्टमक को ऑन अ रेगुलर बेसिस क्लियर करें मॉर्निंग में। इन सभी हैबिट्स को फॉलो करने के साथ साथ कुछ आप नेचुरल हर्बल फूड्स अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये जो हर्ब्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपके मेटाबॉलिज्म और आपके डाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि गार्सेनिया कम्बोजा है, त्रिफला है या फिर ग्रीन कॉफ़ी बीन्स हैं। तो यहाँ पर मैं एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी जो नेचुरली आपको इन सभी फूड्स के ज़रिए, हर्ब्स के ज़रिए वेट लॉस करने में सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ये है फाइटिका का लेट इट मेल्ट, जो बना एक हर्बल फॉर्मुलेशन से यूजिंग 100% आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स। ये आपको नेचुरली एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है बाय रेगुलेटिंग योर एपेटाइट एंड बाय रिड्यूसिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। यानी ये आपकी बॉडी के अंदर फैट के जमा होने के प्रोसेस को कम कर सकता है। इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि त्रिफला एक्सट्रैक्ट, ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट, गार्सेनिया कम्बोजा एक्सट्रैक्ट, काली जीरा एंड पेपराइन। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको वेट मैनेज करने में और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर इसके की बेनिफिट्स को डिस्कस करूं तो गार्सेनिया कम्बोजा आपकी एपेटाइट को रेगुलेट करता है, साथ ही इट इनहिबिट्स द एबिलिटीज ऑफ योर बॉडी टू मेक फैट। इसके बाद आता है त्रिफला। त्रिफला बना है 3 फल से जो हैं आंवला, बहीड़ा एंड हरिताकी। ये आपके स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को और लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने में मदद करता है। साथ ही इट फाइट्स कॉन्स्टिपेशन, रिड्यूसेस ब्लोटिंग एंड एलिमिनेट टॉक्सिन्स। काली जीरे की बात करें तो वो आपकी बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में और ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। ग्रीन कॉफी जो होती है वो कर्ब करती है फैट और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इन योर गट। इट लोअर्स डाउन द इंसुलिन लेवल, साथ ही आपके मेटाबॉलिक फंक्शन को प्रमोट करता है और हेल्दी
हेल्दी वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। पेपराइन आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करने में, आपको सेटिस्फाइड फील कराने में और फैट ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है थ्रू थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज। वहीं ब्लैक पेपर की बात करें तो इसके अंदर कार्बोनेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, साथ ही इसके अंदर ड्यूरेटिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगर इसके डोसेज की बात करूं तो आपको ये 2 टैबलेट्स कंज्यूम करनी है ल्यूकवार्म वाटर के साथ, प्रेफरेबली हाफ एन आवर बिफोर योर मील। सो डू ऐड दिस नेचुरल प्रोडक्ट टू योर डाइट। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टेज नंबर 2 ऑफ लूजिंग बेली फैट। जब आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और गट हेल्थ को सपोर्ट कर देंगे, उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपनी डाइट को और न्यूट्रिशनल डेंस बनाना है और अपनी एक्टिविटी लेवल को आपको इम्प्रूव करना है। तो अपनी डाइट को आप कैसे न्यूट्रिशनल डेंस बना सकते हैं? नंबर 1, फॉलो द 30 प्लांट्स पर वीक प्लान। इस प्लान के अंदर होता है कि आपको अपनी डाइट के अंदर ऑन अ वीकली बेसिस 30 प्लांट्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स की चीज़ें ऐड करनी हैं। एक बहुत बड़े स्केल पर रिसर्च हुई थी जहां पाया गया था कि जो लोग हफ्ते के अंदर 30 से ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, उनकी गट हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि ये प्लांट्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरह के प्रीबायोटिक्स, जिससे उनके गट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, ना सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है बल्कि उनकी वैरायटी, अलग अलग टाइप्स के जो बैक्टीरिया हैं उनके नंबर्स भी बढ़ते हैं, उनके टाइप्स भी बढ़ते हैं और साथ ही वो स्ट्रेंथन भी होते हैं। आपको लगेगा ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन बिल्कुल ये आसान है। कैसे आप ऐड कर सकते हैं 30 प्लांट्स? 5 कोई भी ग्रेन, सीजनल ग्रेन पिक कीजिए जो अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि राइस है, व्हीट अगर आप खाते हैं, बार्ले है, ओट्स आप ले सकते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग मिलेट्स कंज्यूम कर रहे होंगे। तो ये 5 हो गए ग्रेन। इसके बाद कोई भी 5 सीजनल वेजिटेबल्स, 5 सीजनल फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। हेल्दी ऑयल्स हैं, स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, जैसे कि अगर फ्रेश हर्ब्स की बात करें तो मिंट है, कोरिएंडर है, अगर आप तुलसी अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो ऐसे करके बहुत आसानी से लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, जैसे कि हम अलग अलग दालें खाते हैं, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, चने की दाल है, हॉर्स ग्राम है, कुल्थी है, मोठ है, तो ये सारी दालें आप ऐड करेंगे तो इस तरह आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे, आप बहुत आसानी से अपना वीकली मील प्लान भी तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको मिलेंगे प्रीबायोटिक्स, लेकिन मेक श्योर कि आप प्रोबायोटिक्स भी अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, जैसे कि दही खाएं, फर्मेंटेड फूड्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। नंबर 2 पर आता है राइट प्लेटिंग मेथड फॉलो करें। सही जो प्लेटिंग मेथड है वो ये है कि आप अपनी प्लेट को उसे आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। एक पार्ट में ही आपका कार्ब होना चाहिए, जैसे कि रोटी है या फिर बार्ले अगर आपने दलिया बनाया है। दूसरे 1/4 पार्ट में भर लीजिए आप प्रोटीन को और बाकी आधी पूरी प्लेट में होंगी आपकी वेजिटेबल्स, कुक वेजिटेबल्स। वहाँ पर आप थोड़ा सा हेल्दी फैट भी रख सकते हैं। हेल्दी फैट आप कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड थोड़े से पार्ट में आपको रखने हैं प्रोबायोटिक्स, जैसे कि अगर आपने फर्मेंट करके वेजिटेबल्स रखी हैं, घर के बने हुए पिकल है या फिर दही है। मेक श्योर कि आप एक फिक्स मील प्लान बनाएं और उसे जितना हो सके फॉलो करें। नेक्स्ट, फॉलो द 80-20 मेथड, यानी आप जब खाना खाने बैठें और आपको लगे कि आप 80% फुल हो गए हैं तो अपना खाना बंद कर दें। आपके स्टमक के अंदर 20% स्पेस होना चाहिए डाइजेस्टिव प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। मेक श्योर कि आप हर बार अपने आप को ओवरस्टफ ना करें। लास्ट है कि आप अपने घर के अंदर 90% सिंगल इंग्रेडिएंट फूड लेकर आएँ। जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो उन्हीं फूड्स को पिक करें जो सिंगल इंग्रेडिएंट हो। अगर आप पैकेट वाले फूड ले रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखें, उसके अंदर सिंगल इंग्रेडिएंट होना चाहिए। जैसे कि आप दालें लेके आते हैं तो सिंगल इंग्रेडिएंट होता है, पीनट बटर लेकर आ रहे हैं तो उसके अंदर सिंगल इंग्रेडिएंट होना चाहिए, दैट इज़ पीनट। 90% आपके घर के अंदर ऐसे ही फूड्स होने चाहिए। सारी सब्जियां आप अलग अलग लेकर आते हैं, दे आर सिंगल इंग्रेडिएंट। ग्रेन्स लेकर आते हैं, इवन मल्टीग्रेन भी आप आटा मत लेकर आइए। अगर आपको खाना है तो आप घर पे प्रिपेयर करिए ना। जब हम एक्टिविटी लेवल की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि बिफोर हिटिंग अ जिम, बिफोर डूइंग एनी हार्ड कोर ट्रेनिंग, आप अपने बॉडी को रेडी करें उस ट्रेनिंग के लिए। कैसे रेडी करेंगे? बाय वॉकिंग।
अपनी एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज़ करने का सबसे आसान तरीका है कि आप वॉक करें। जब आप वॉक करने लग जाएंगे अच्छी तरह से, अपने स्टेमिना को आप इंक्रीज़ करें, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए फिर थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप उसके अंदर इंक्लूड करें, स्ट्रेचेस इंक्लूड करें, योगा इंक्लूड करें। वीक में 2 या 3 बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, लेकिन सबसे पहले अपने आप को मूव करें, अपनी एक्टिविटी लेवल और नीड को इंक्रीज़ करें बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स यू आर टेकिंग इन अ डे। स्टार्टिंग में हमेशा कहती हूँ 7,000 से स्टेप आप शुरू करें, और वेट लॉस करने के लिए 12-15,000 तक भी जा सकते हैं, बट स्टार्ट एटलीस्ट विद 7,000 स्टेप्स ऑन अ डेली बेसिस। अब आते हैं तीसरी स्टेज की तरफ। अपने डाइजेशन को आपने सपोर्ट कर लिया, गट हेल्थ को सपोर्ट कर दिया, डाइट को आपने ठीक कर दिया। अब बारी आती है स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। हमारा बेली फैट जो है वो कई बार इसीलिए ज़्यादा होता है बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ। वो फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है। मेक श्योर कि आप अच्छी नींद लें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें, मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प कर सकती है। नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, टेक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क अगर आपको स्ट्रेस उसकी वजह से है। सो स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्ट्रेस हाई होता है तो हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन भी इंक्रीज होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन एक डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। उसका काम यही होता है कि वो आपके वाइटल ऑर्गन को कैसे स्ट्रेस से बचाए। अगर आपने अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं कम किया तो वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को बचाने के लिए उसके ऊपर फैट की पैडिंग लगाने लग जाता है। तो हमारे एब्डोमिनल एरिया के पास हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर होता है, उसे बचाने के लिए एक फैट की लेयर वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म दैट इज डन बाय द कॉर्टिसोल हार्मोन। इसी की वजह से कई बार बेली फैट भी बड़ा हो जाता है। तो बेली फैट को कम करने के लिए आपको स्ट्रेस लेवल को भी कम करना होगा। तो ये थी 3 स्टेजेस जिससे आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं इन अ वेरी इफेक्टिव वे। ये आपको 100% रिजल्ट दे सकते हैं ऑन अ परमानेंट बेसिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।